आओ जी बेटा, अनसॉल्व 10th क्वेश्चन पे आओ। देखो बुक में क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करो ध्यान से। ड्रॉ अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2011। कब की बात है बेटा? 31 मार्च 2011। क्या गिवन है बताओ? और 31 मार्च 2011 योर पासबुक शोज योर पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 6,000 क्रेडिट। मतलब बैंक कह रही है कि तुम्हारे खाते में 6,000 रुपए पड़े हैं, तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बेटा? 6,000। कितने बेटा? 6,000। बोलो हाँ या ना। आगे चलो बेटा, सेकंड पॉइंट। बिफोर दैट डेट, नोट मत करो बेटा, यू हैड इशू अ चेक ऑफ 1,500। आपने 1,500 रुपए का चेक इशू किया। इशू करने का मतलब काट के दिया। जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन जी चेक साइन करके देते हैं ना, उस तरीके से आपने भी उसको चेक काट के दिया। जैसे हमने किसी को चेक दिया होगा तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? अच्छा, पहली बात, हम कहां से कहां जा रहे हैं? पासबुक से। हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी। आगे पढ़ो। ऑफ विच चेक 900 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने 1,500 के चेक काट के दिए। 1,500 का एक चेक नहीं है, 1,500 के कई चेक होंगे, जिसमें से सिर्फ 900 रुपए के चेक क्लियर हुए हैं। कितने के चेक क्लियर हुए हैं? इसका मतलब बाकी 600 के चेक क्लियर। तो 600 रुपए से डिफरेंस आ रहा होगा। 600 रुपए के चेक हमने इशू किए तो हमने अपनी कैश बुक कम करी होगी, पर बैंक ने हमारी पासबुक अभी तक कम। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करेंगे? लेस। तो क्या लिखोगे बेटा? बोलो। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना बेटा? कितना बोलो? 600 रुपए। कितना बेटा? 1,500 में से 900 के चेक तो क्लियर हो ही गए ना। बोलो हाँ या ना। क्लियर है अच्छे से? बोलो भाई। आगे बढ़ो, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी। अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू। आपके द्वारा 800 रुपए का चेक बैंक में डाला गया 29 मार्च को, पर वो अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ। अच्छा बताओ क्या हुआ होगा? जब आपने चेक बैंक में डाला होगा तो आपने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? बोलो, बढ़ाई होगी नहीं बढ़ाई होगी? पर बैंक ने अभी तक वो क्लियर, तो पासबुक तो अभी भी कम होगी। छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप ऐड करोगे। तो सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट था। अब हम थर्ड पॉइंट करने जा रहे हैं, ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ऐड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। अभी तो क्लियर। कितने का चेक है बताना? 800 के चेक है। किसी को डाउट इसमें बेटा? क्लियर है इतनी बात? सबको क्लियर है अच्छे से? आगे चलो, फोर्थ पॉइंट पढ़ो। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट इन द करंट अकाउंट ऑफ द पासबुक। क्या मतलब है इसका बताओ? बैंक ने हमें 85 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट की है। बैंक के क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? देना या लेना? देना है। यदि बैंक ने हमें 85 रुपए दिए होंगे, 85 रुपीज दिए होंगे, तो बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी होगी? बेचारी मेरी कैश बुक को तो पता ही। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या लिखोगे? बैंक अलाउड इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 85 रुपीज। बोलो हाँ या ना। आगे चले बेटे, हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। आगे चलो, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो और ध्यान से पढ़ो बेटा। फिफ्थ पॉइंट बेटा नोट ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, समझने पे ध्यान दें। आओ जी, फिफ्थ पॉइंट पे आओ। और 31 मार्च 2011 चेक ऑफ 510 रुपए। कितने का चेक है? आपके द्वारा रिसीव हुआ, पेड इनटू द बैंक, और आपने इसको बैंक में भी डाल दिया, बट द सेम वॉज ओमिटेड टू एंटर्ड इन द कैश बुक। इसका एग्जाम्पल सुनो, ऐसे समझो। मुझे मैं ना बैंक के आसपास से ही कहीं से आ रहा था कोचिंग की ओर। मुझे बच्चे के पेरेंट्स मिल गए। हेलो सर, क्या हाल चाल है? जी बहुत बढ़िया।
आप सुनाए। कह रहे बस आपके पास ही आ रहे थे। मैं को बताएं क्या काम है। कह रहे वो फीस का चेक देना था। मैं कहा यहीं दे दें, मिल तो लिए ही है, बाकी फिर भी आना हो तो कल ऑफिस आ जाना, आराम से बैठेंगे गपशप मारेंगे, सुबह तो खाली होते हैं। कह रहे नहीं नहीं सर, ये चेक आप हमसे यहीं ले लो। ठीक है लाओ, दो जी नेकी और पूछ पूछ। तो चेक लिया, चेक लेके वापस पहले कोचिंग आऊं, एंट्री करूं, फिर बैंक जाके जमा कराऊं कि बैंक में जमा करा दूं पहले। वही बैंक में मैडम से चेक लिया, वो जो मैडम बैठी होती है, मैं कहा मैडम पेन देना एक बार। उनसे पेन लेके अकाउंट नंबर लिखा, पारसपुरी लिखा, फोन नंबर लिखा, चेक को फोल्ड किया, ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। देखा ना ड्रॉप बॉक्स होता है बैंक में, उसमें डाल दिया। फिर घर चला गया, घर जाके लंच किया, कोचिंग के टाइम आया, सीधा 3:30 बजे क्लास लेने लग गया। फिर भूल ही गया मैं, फिर मैं भूल गया, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो क्या हुआ होगा बताओ। मेरे को चेक मिला, मैंने बैंक में डाल दिया, वो क्लियर भी हो गया होगा, पर मैं उसको कैश में रिकॉर्ड करना, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी होगी, बढ़ा दी होगी, और हमने कैश में तो रिकॉर्ड ही किया, तो अभी भी इसके मुकाबले कम पड़ी होगी। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करोगे, लेस करोगे। करो जी लेस करो। क्या लिखोगे, रिकॉर्डेड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक रिकॉर्ड किया। कितना हो गया बेटा बोलो, कितने हैं बताओ, 500, 510, सिर्फ 510। ये लो जी 60, झूठ मूठ में यहां भी क्या लिखोगे, 6800 में से माइनस कर दो ये, बताओ 5600, 5605 रुपए। क्या है ये, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक कह रहा है तुम्हारे खाते में 6000 पड़े हैं, हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से 5605 रुपए पड़े हैं। उल्टा ज्यादा ही कह रहा है, कम थोड़ा ना कह रहा है। पर फिर भी पता तो चल गया कि क्या कारण है जिस वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये एक रफ स्टेटमेंट है, ये अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, रफ स्टेटमेंट है। बात तो सही है। बच्चे ने बोला कि सर ये देखो बैंक ने ब्याज दिया है, तो माइनस क्यों कर रहे हो, उल्टा अपनी कैश में एंट्री कर लो। हम करेंगे, हम इसे कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लेंगे, पर अभी हाल फिलहाल सिर्फ हम ये देख रहे हैं। देखो प्रैक्टिकली मैं अपनी कैश बुक देखता हूं 31 मार्च 11 को, कि मेरे खाते में मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े होने चाहिए, 5605 रुपए पड़े होने चाहिए। मैंने बैंक फोन घुमाया, मैं कहा बैंक, मैं ऐसे ऐसे पारसपुरी बोल रहा हूँ, मेरा अकाउंट नंबर ये है, प्लीज मुझे बताओ मेरे खाते में कितने पैसे हैं। कह रहे आपके अकाउंट में सर 6000 रुपए हैं। मैं आगे से कुछ कहूंगा तो नहीं, मैं बैंक जाऊंगा, किसी भी बच्चे को भेज दूंगा, कहूंगा जाओ एंट्री करवा के लाओ। क्या करवा के लाओ, पासबुक में। पासबुक की दो कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी खाली होती है, आप देखो आपके पास घर पे पासबुक होगी, आज जाके देखना वो खाली होती है एकदम। हम उसे बैंक में लेके जाते हैं, बैंक अपनी एंट्री कंप्यूटर पे करता रहता है, और जब हम वो पासबुक को लेके जाते हैं तो वो उस पर प्रिंट कर देता है। क्या कर देता है, उस पर प्रिंट कर देता है, और फिर हम देखते हैं। प्रैक्टिकली बीआरएस ऐसे नहीं बनाते, ये तो बेवकूफ वाली बात है यार, ये पढ़ाने का तरीका ही नहीं है। सिखाना है तो ऐसा सिखाओ कि बच्चा प्रैक्टिकली बीआरएस बना सके। ये तो देख बात बताओ, ये तो उसने खुद ही बता दिया गलती कहां कहां है। आप तो क्या कर रहे हो, आप तो प्लस और माइनस करके खुश हो रहे हो, हमें आ गया, हम सीख गए। ऐसे थोड़ा ना होता है। प्रैक्टिकली पता है क्या होगा आपको, यदि मैं आपको अपनी बीआरएस दे दूं, मैं आपको अपनी कैश बुक दे देता हूं, मैं आपको अपनी पासबुक दे देता हूं, आप क्वेश्चन खुद बनाओगे फिर सॉल्व भी करोगे। यहां तो उसने आपको सारी खिचड़ी पका के दे दी, खानी है बस आपने। आप क्या कर रहे हो, आप बीआरएस थोड़ा ना बना रहे हो। आपको प्रैक्टिकली बीआरएस बनाने को दे दिया जाए, आपसे बनेगा ही नहीं। इसने तो गलती बता ही दी, इसे तो प्लस माइनस करके आप ठीक बस कर रहे हो। प्रैक्टिकली ये होगा कि मैं आपको अपनी कैश बुक दे दूं, मैं आपको अपनी पासबुक दे दूं, फिर आप उस क्वेश्चन को करोगे। आप कैश बुक में देखोगे कि एंट्री कैश बुक में हुई है, पासबुक में हुई के नहीं हुई। फिर आप ऐसे ही पासबुक की एंट्रियां देखोगे, देखोगे ऐसी कौन सी एंट्री है जो पासबुक में हुई है पर कैश बुक में नहीं। फिर आप बीआरएस को सॉल्व करके फिर आप ये देखोगे कि कैश बुक से पासबुक में जो इतना बड़ा डिफरेंस है उसके पीछे क्या कारण है।
ये बड़े कॉमन से कारण है कि बैंक ब्याज देता है या बैंक कोई पैसे लेता है तो वो एंट्री पासबुक में दिखाई देती है, कैश में दिखाई नहीं देती। हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। इनफैक्ट आज हमारे पास मैसेज आता है फिर भी भूल जाते हैं। अब मैं क्लास ले रहा हूं, मेरे को मैसेज आया कि आपको इंटरेस्ट आया, मैं क्लास छोड़ के एंट्री करने भाग जाऊं? नहीं ना, क्लास लेता रहूंगा। और मेरा अकाउंटेंट इतना समझदार है नहीं यार, जो मेरा फोन उठा के देखे मेरे बैंक से कि क्या क्या हुआ है। मैं उसको कहता हूँ भाई देख लिया कर यार, ये जो डिफरेंस आ रहा है इतना बड़ा, इसको ठीक करे। कह रहा सर देखता हूँ, भी और भी काम है, कोई और काम करूंगा पहले अभी। ऐसे गोली देके चला जाता है। फिर महीने में एक बार मेरे को बैठ के देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। खैर भगवान की दया से मुझे सारा याद रहता है। 5605 रुपए। डाउट किसी को?